यार दिन तक। तो फ्रेंड्स, कल का जो फंक्शन था वो निपट गया है और आज शादी का दिन है, तो हम सब जा रहे हैं रिसेप्शन की जगह पर जहाँ पर पार्टी होने वाली है। तो देखो, मैं भी रेडी हूँ, ये है मेरा लुक, ये है मेरा लहंगा और दीदी भी रेडी है और हम सब हो रहे हैं मैचिंग मैचिंग। हेलो, तो हम सब हो रहे हैं मैचिंग मैचिंग। देखिए, तो चलिए अब वेट कर रहे हैं कि गाड़ी आएगी तो तब साथ में हम वहाँ पहुँचेंगे। तो चलिए आप भी। तो वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इतने प्यारे से डेकोरेटेड बैंक्वेट हॉल में। देखिए कितनी सुंदर सजावट है और पूरा लॉन एरिया था बाहर जहाँ पर लंच की व्यवस्था की गई थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो हम सब यहाँ पर खड़े हैं, दुल्हन को लेके जाएंगे और दूल्हे तक पहुँचाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर दूल्हे राजा आ गए हैं और दुल्हन को अपने साथ स्टेज पर लेकर जाएंगे और उसके बाद होगी जयमाला। तो ये सारा जो अरेंजमेंट था और सब कुछ था वो बहुत हमने एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ऐसा लग रहा था ड्रीम वेडिंग होगी। बहुत ही, क्योंकि सजावट जो उस एरिया की थी वो बहुत ही प्यारी हो रखी थी। देखिए स्टेज कितना सुंदर सजा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और ये देखिए दूल्हा दुल्हन की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, दोनों एक साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद जैसा होता ही है, सबकी फ़ोटोज़ ली गई, पिक्स खींची गई और सबके सब बस शादी को एंजॉय कर रहे थे, लंच कर रहे थे और साथ में पिक्स तो हमेशा ही ली जाती हैं, वो तो कभी भी नहीं छूटती हैं। आप किसी फंक्शन में या ओकेशन में जाएंगे तो आपकी पिक्स होना तो बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ वही सब चल रहा है, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए और दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद दीजिए। तो फ्रेंड्स, जो फ़ोटोशूट है वो तो चलता ही रहेगा, तो वो चल ही रहा था और साथ में लंच भी चल रहा था, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट थे जिन्होंने लंच का टाइम हो गया था तो वो लंच वगैरह हम उन्हें करवा रहे थे और हम भी बाहर जाकर बैठे थे। तो इसके बाद जो है ये देखिए, यहाँ पर होने वाले हैं फेरे और मैं जो हूँ वो दुल्हन को पहना रही हूँ मुकुट। हमारे यहाँ पर वर और वधू जो होते हैं उनको विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है, भगवान जी का प्रतीक माना जाता है जब उनको बाण लग जाते हैं, इसलिए ये मुकुट उसको पहनाया जा रहा है और मैं उसके साथ मस्ती भी कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर जो है फेरे होंगे और उसमें कुछ रस्में होती हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये एरिया देखिए, लॉन देख के तो इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुंदर पार्टी हॉल था और बहुत सारा स्पेस था जिसमें बहुत सारे गेस्ट भी आकर जो है मतलब कोई भी फंक्शन आप ना कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा अच्छा एरिया था, एकदम खुला। तो यहाँ पर देखिए, ये एक रस्म होती है जिसमें जो दुल्हन का भाई होता है वो सूप जो चावल फटकने वाली सूप होती है उसमें खील डालता है और उन खीलों को आग में जलाया जाता है। अब इस रस्म को क्यों किया जाता है ये तो मैं नहीं जानती हूँ इतना, बट हाँ ये है कि हमारे यहाँ हर शादी में ये ज़रूर होती है। तो ये देखिए, यहाँ पर यही हो रहा है, जितनी बार भी वो खील डालेगा उतनी बार वो खील जो है आग में डाली जाती हैं। उसके बाद जो है एक रस्म और होती है, जैसे कि ये, जिसमें सिल और बट्टा रखा जाता है और इस पर 7 बत्तियां बनाकर, जो कि 7 जन्म की वो होती हैं, सूचक होती हैं, उनको रखा जाता है और 7 जन्म की बत्तियों को दुल्हन के पैर द्वारा, दूल्हा जो होता है वो दुल्हन का पैर पकड़कर 7 में से 6 बत्तियों को बुझा देता है, जिससे ये वो मिलता है कि भाई 7 जन्म तक दूल्हा दुल्हन एक साथ रहेंगे। तो अब ऐसा होता है कि नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ हमारे यहाँ रस्म होती है। तो ये देखिए, पंडित जी ने इसमें से 6 बत्तियाँ बुझवा देंगे और सिर्फ एक ही बत्ती को बचा रहने देंगे।
तो एक रस्म ये भी होती है जो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पर जो है सिक्के से या फिर दूल्हे की अंगूठी से, सोने की अंगूठी से दुल्हन की मांग भरी जाती है। तो जब ये सब हो जाता है उसके बाद फेरे होते हैं, और फेरे होने के बाद दूल्हा दुल्हन जो है वो अंदर वापस पूजा के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर कन्यादान होना होता है। तो कन्यादान होने से पहले हमारे यहाँ दुल्हन को चढ़ती है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी जो भी ससुराल से आई हो या फिर मायके से बनी हो वो सब कुछ चढ़ता है। इसमें जो नथ होती है, वैसे तो आप ज्वेलरी जो चाहे वो बना सकते हैं, लेकिन जो नथ होती है हमारे यहाँ वो मेन मामा की तरफ से आती है और उसका बहुत महत्व होता है। तो ये नथ जो है मेरी बड़ी जेठानी जी और छोटी जेठानी जी दोनों के दोनों पहना रहे हैं उसको दुल्हन को। और यहाँ पर सारी ज्वेलरी चढ़ेगी। पहले उसकी पूजा की गई थी और उसके बाद जो है पूरी ज्वेलरी, चाहे वो वर पक्ष से हो या फिर वधू पक्ष से, दोनों को पहनाया जाता है। तो यहाँ पर हम दुल्हन को अच्छी तरीके से सजा देंगे। पूरी ज्वेलरी उसको जितनी भी है, पायल से लेकर कंगन, गहने, मांग टीका, नथ, सब कुछ पहनाते हैं। और फिर उसके बाद स्टार्ट होगा कन्यादान, जिसमें कि मम्मी पापा कन्यादान करेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कन्यादान किया जा रहा है। यहाँ पर दूध के भरे हुए लोटे से कन्या का अंगूठा रखा जाता है और शंख के द्वारा उसमें दूध डाला जाता है, और साथ में जो पंडित जी होते हैं वो मंत्र भी बोलते रहते हैं। और इस तरीके से हमारे यहाँ होता है कन्यादान। और यहाँ पर लास्ट में जो होता है, वैसे तो गायदान भी होता है, पर हम बैंक्वेट हॉल में थे और हम यहाँ पर बछड़ी नहीं ला सकते थे, इसलिए वो रस्म हमारी नहीं हुई। पर हमारे यहाँ गायदान भी किया जाता है इसी टाइम पे। और उसके बाद जितने भी वधू पक्ष के लोग होते हैं वो देते हैं वर और वधू को जो भी वो दान देना चाहते हैं या जो भी वो गिफ्ट आइटम उनके लिए लेके आते हैं, वो सब वो उन्हें उस टाइम पर देते हैं। और उसके बाद जो होती है विदाई। तो विदाई की जो क्लिप्स थी वो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि देखिए जब विदाई होती है तो वैसे ही मन में इतना दुख होता है और इतना ध्यान भी नहीं आया कि क्लिप्स बनाने का, तो वो क्लिप्स मेरे पास नहीं है। क्योंकि जब लड़की की विदाई हो रही होती है तो उस टाइम बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, सारा सामान गाड़ी में रखवाना होता है और हड़बड़ी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए उस टाइम की क्लिप्स जो हैं वो मिस हो गई हैं, वो नहीं है मेरे पास। और इसके बाद जो है हमारी प्यारी सी गिन्नी, हम उसे प्यार से गिन्नी बोलते हैं, वो चली गई थी अपने ससुराल। तो फ्रेंड्स, शादी निपट गई है और हम अभी अभी जो है घर आए हैं और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो बस अब कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, क्योंकि कल जो है वो है कथा है। तो कल अभी दुल्हन वापस आएगी और कथा होगी और उसके बाद दुल्हन जाएगी। तो कल के लिए भी फिर जो भी तैयारी है वो होगी। तो अभी तो हम सुबह से बहुत थक गए हैं, तो आप जो है चेंज कर लेते हैं शुभी, चेंज कर लें। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्ति's डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो सुबह से कोई भी व्लॉग नहीं बना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान थी, इतने सारे कपड़े थे धोने के लिए और मैंने अभी आधे ही कपड़े धोए हैं, आधे धोए ही नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा पूरा फैला हुआ था, सब कुछ मैसी हो रखा था। तो बस सुबह से मेरा मन भी नहीं किया व्लॉग बनाने का। और अब हो गई है शाम और अब जो है जो दूल्हा दुल्हन है वो वापस आएंगे। क्या बोलते हैं उसे? पग फेरा। हाँ, पग फेरा, या हमारे यहाँ द्वार बाट बोला जाता है। द्वार बाट के लिए वापस आएंगे। तो अब वो शाम को पहुँचने वाले हैं और यहाँ है सत्यनारायण की कथा की जाएगी, तो उसके लिए प्रिपरेशन हो रही है। ये देखिए दीदी क्या बना रहे हो? हलवा यहाँ बना रही है दीदी, सूजी का हलवा। हलवा बनेगा, साथ में बनेगा चूरमा। खाना तैयार हो रहा है, तो दाल बनेगी, पनीर बनेगा और एक आध सब्जी वगैरह बनेगी। तो उन सब की तैयारी चल रही है। और देखिए यहीं पर जो था पूरा कार्यक्रम हुआ था, शादी की पूजा भी यहीं हुई थी, इसीलिए
जो कथा है वो भी यहीं पर होगी। वेलकम वेलकम वेलकम। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। खुश रहो सब, खुश रहो खुश रहो। चलो जी आओ अंदर। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। साले सालियाँ कर रहे हैं परेशान छोटे छोटे से। हलवा रेडी है, पनीर की ग्रेवी बन गई है, यहाँ दाल रखी है, मटर उबल गए हैं और ये सब यहाँ खड़े हैं। नहीं मदद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और अब जो है इसमें बनेगी दाल। ऐसे साइड में रख। तो दूल्हा दुल्हन जो थे वो बहुत ही लंबा सफ़र करके आए थे, इसलिए वो आए थे कैजुअल वेयर में, और यहाँ पर आके कथा के लिए उसे पहनाई थी हमने साड़ी। तो दुल्हन को रेडी करके हमने बिठाया पूजा में, और उसके बाद होनी थी कथा। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। पूजां कार्यशालां हमारी उसके वो भेजूंगे लिंक, व्यू बढ़ जाएंगे तुम्हारे। और ये है दाल रेडी, ये है पनीर रेडी, ये है हलवा रेडी। चसक लगी हुई गरम चाय की। और हमारे यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं, सारे बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं, एक तरफ पूजा और एक तरफ इन बच्चों की मस्ती। तो बस लगे हैं बच्चे भी अपनी मौज मस्ती में। तो जो कथा थी उसमें कोई भी बाहर का मेंबर नहीं था, सारे फैमिली मेंबर्स ही थे, और जो दुल्हन के ससुराल से आए थे सिर्फ वो लोग ही थे। तो कथा बहुत अच्छी हुई, क्योंकि कथा सुनाने के लिए हमारे जो पंडित जी थे, पंडित जी क्या कहें, ये हैं हमारे भाई जी। तो हमारे भाई जी ने इतनी अच्छी कथा सुनाई कि बिल्कुल भी हम जो हैं बोर नहीं हुए। बड़ा अच्छा उन्होंने कथा भी सुनाया और साथ में कॉमेडी भी करते रहे, तो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि जो भाई जी हैं वो हमारी जड्जो जी के हस्बैंड जी हैं, एक दूसरी जो परिवार के जड्जो जी हैं, तो उनके हस्बैंड जी हैं, तो हमारे साथ कॉमेडी भी कर रहे थे और कथा भी सुना रहे थे। तो टाइम कब निकला पता ही नहीं चला। तो इसके बाद हम सब ने किया डिनर। पहले दूल्हा दुल्हन को खिलाया और जो ससुराल से मेहमान आए थे उनको, और उसके बाद जो है हम लोगों ने भी डिनर किया। और इस तरीके से ये पूरा कार्य जो है अच्छे तरीके से संपन्न हो गया। तो मैं विश करती हूँ भगवान से कि दूल्हा दुल्हन को भगवान बहुत सारा आशीर्वाद दे, उनको उनकी जो लाइफ है उसके लिए उनको मैं बेस्ट विशेस देती हूँ कि आगे चल के उनकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरे, बहुत ही प्यार से वो दोनों एक साथ रहें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग को करती हूँ आज एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।